सबसे पहला जो रूल है आपको समझना होगा कि जब भी हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब भी हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको जो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों, वो भी आपका इंटीजर्स ही आएगा। कैसे आपको समझना होगा, ये आपको समझिएगा कि पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है? क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आपने देखा कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो मैंने 4 और 3 मल्टीप्लिकेशन में ले लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया पहले बच्चों? 4 और 3 लिया हुआ है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपका 12 आएगा। अगर आप माइनस का 2 लेते हैं या प्लस का 3 भी ले लेते हैं तो भी अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 आएगा माइनस का। आप क्या समझे इस चीज से? आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम कोई भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इज आल्सो इंटीजर, 3 इज आल्सो इंटीजर, तो 12 भी एक प्रकार का इंटीजर ही है। अगर -2 8 इंटीजर है, +3 इंटीजर है, तो -6 भी एक प्रकार का इंटीजर्स है। आपको पता है इंटीजर्स की डिफरेंशियल्स यही हमने बता रखी है। आप अगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते, समझिए एक प्रकार का कलेक्शन है। कि नंबरों का कलेक्शन है, ग्रुप है। किस नंबरों का ग्रुप है? जिस नंबर में 0 के साथ प्लस और माइनस नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक नंबर जा सकते हैं, वही आपके इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें से कोई भी एक देखेंगे इंटीजर ही आपको मिलेगा, ठीक है। क्या आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? अगर ये प्रॉपर्टीज क्लियर है तो मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, आगे बढ़ूँ, चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों जो सेकंड प्रॉपर्टीज है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या चीजें होनी चाहिए आप जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर हमने किसी दो नंबर का इस तरीके से इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम इंटीजर्स पे खेल रहे हैं, इंटीजर्स पे बातें कर रहे हैं, इंटीजर ही समझिए, इंटीजर ही हम लेट करते हैं। तो अगर इस इंटीजर्स को इंटरचेंज कर देंगे, अगर b इंटू ए आपने कर दिया, बात को पूरी तरीके से समझिए। अगर b इंटू ए आपने कर दिया, मल्टीप्लाई में इंटरचेंज कर दिया, तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, अगर a और b इंटीजर हैं जहां पे, तो इसका b और a भी इंटीजर्स होंगे, इसके रिजल्ट भी इंटीजर्स होंगे। चलिए देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सोल्व करती है, प्रॉपर्टी सही है। चलिए देखते हैं। अगर हमने सपोज करिए यहाँ पे, मैं समझता हूँ a का मैंने कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया 6, b का कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया 5, या चलिए ठीक है जो भी है। अब हमने a के प्लेस पे क्या पुट करना है 6, b के प्लेस पे क्या पुट करना है 5, इक्वल में 5 इंटू 6 करना है। मतलब व्हाट इज दिस मीनिंग? मैंने 6 5 को 5 6 में इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करके देखते हैं क्या रिजल्ट दोनों का सेम आता है। रिजल्ट विल बी सेम। लेट्स सी द डियर स्टूडेंट, 6 5 व्हाट 6 5 are 30 इक्वल टू 5 6 30। तो आपने देखा दोनों के दोनों इंटीजर्स सेम हो गए हैं, और जो प्रॉपर्टीज आपने लगाई है दोनों का आंसर एक है। तो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है इस प्रॉपर्टी के अंदर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट। ओके, माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यस, जो मैं देख रहा हूँ वही आप भी देख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हम अगर प्रॉपर्टीज थर्ड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये भी आपकी प्रॉपर्टीज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ही आएगी, जहां पे आप किसी भी इंटीजर के साथ में, इंटीजर 0 भी तो है लेकिन और भी जो इंटीजर्स हैं यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई 0 के साथ दूसरे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आप करते हैं, 0 के साथ किसी दूसरे इंटीजर्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका रिजल्ट ऑलवेज 0 होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर रखा है, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर रखा है, और 0 का मल्टीप्लाई भी 2 के साथ कर रखा है, तो बताइए प्यारे बच्चों 2 0 का मल्टीप्लिकेशन, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका आंसर हमेशा 0 आने वाला है, और 0 आता है तो इसलिए आपका 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इस 0 फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 0 भी एक इंटीजर है, जहां पे 2 भी एक इंटीजर था, ये वाला 0 भी एक इंटीजर था, और ये 0 भी एक इंटीजर है। प्यारे बच्चों, क्या आप सभी बच्चों को ये मेथड क्लियर है? अगर ये मेथड क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज।
ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका वन होता है ना, इस वन को हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई आप वन के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी वही होगा, अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो भी उसका रिजल्ट भी वही होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ भी आ रहा होगा। इसका मतलब क्या समझे प्यारे बच्चों, एक के जगह पे कोई भी इंटीजर्स रख सकते हो, यू कैन पुट एनी इंटीजर्स इन प्लेस ऑफ ए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। यस, जी हाँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला, अगर मैं एक इंटीजर्स ले लेता हूँ, मैंने कहा चलिए 9 लेता हूँ, तो 9 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ आप करते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई आप 9 के साथ करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 9 1 जा व्हाट 9, और यहाँ भी 9 1 जा 9, तो दोनों केस में आपका 9 इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ पाए आप? इसका मतलब ये समझ पाए कि वन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। दुनिया के किसी भी नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज विल बी सेम, ये बात हमेशा याद रखना। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी टू? ओके यस दोस्तों, अब हम अगली फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ चुके हैं। जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहती है? एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। इट्स मीन अगर आप किन्हीं 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इस वे में करते हैं, तो अगर ये तीनों के तीनों इंटीजर्स है तो आपके रिजल्ट भी इंटीजर्स होंगे। कैसे समझिएगा, अगर ए भी एक इंटीजर्स है और सी इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी दो को आप किसी ब्रैकेट के साथ रखते हैं और तीसरे को बाहर करते हैं, तो अगले कंडीशन में आप इन दोनों में से किसी एक को बाहर करेंगे और बी इंटू सी को ब्रैकेट के साथ करेंगे। इट्स मीन अगर आपने एबीसी में एक को पहले से बाहर करा है, एबीसी में दूसरे को बाहर करना होगा। और ध्यान से समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर समझ रहे होंगे चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं विदाउट एग्जांपल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो एग्जांपल आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू डियर स्टूडेंट हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सो चलिए हम एक एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। एग्जांपल आपका क्या होगा एग्जांपल? लेट अस, मैंने a बराबर 3 नंबर मान लिया, b बराबर 2 ले लिया, c बराबर 4 कोई नंबर्स कंडीशन, दैट इज नंबर व्हाट इज दिस? इज इंटीजर। मैंने इंटीजर को माना हुआ है। किसको माना हुआ है? इंटीजर को मैंने माना हुआ है। तो हम इस पे अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम a के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं और b के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं, बाहर हमने किसको रखा है? c को रखा हुआ है। नाउ दिस अगेन a के प्लेस पे 3 पुट करते हैं एंड b और c के प्लेस पे व्हाट आपने देखा 2 into 4 पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट सेम होगा। क्या रिजल्ट सेम होगा? इज रिजल्ट विल बी सेम। लेट्स चेक दिस डियर स्टूडेंट। अगर आप यहां से देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन के अंदर चीजों को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है, बॉडमॉस का रूल क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर से प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस अपने मुट्ठी को ऐसे पकड़िए, ऐसे रखिए मुट्ठी को। क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और उसके प्रोसेस को करते हैं। तो हम ध्यान से देख पा रहे होंगे 3 2 जा व्हाट 6, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर इस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, इतनी सारी टेक्निक्स है मैथ को पढ़ाने की, मैथ को बताने की। मैं आपको मैथ घोर के पिला सकता हूँ, मैं एक रिक्शे वाले को मैथ सिखा सकता हूँ। तो आप तो एक सुपर स्टूडेंट हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बहुत जीनियस है, बहुत टैलेंटेड है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा। तो अगली कंडीशन में हम देख पाते हैं कि 4 2 जा 8, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर को, यहाँ से 8 हो जाएगा। अगली कंडीशन में क्या होगा आप देखेंगे 4 इफ यू मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 4, तो आपका रिजल्ट विल बी 6 4 जा 24। यहाँ पे अगर आपने 3 और 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 24 ही आएगा, क्योंकि टेबल तो आपको लर्न हो चुके होंगे ना। अगर टेबल्स लर्न हो चुके हैं तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अगर आप इस कंडीशन में किसी भी इंटीजर को सॉल्व करते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इज क्लियर देयर बच्चों? लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को अब तक की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी, क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसी के साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग 6 प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर चुके हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में क्या करती है इंटीजर के साथ, जरा हम देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर आपने कोई भी एक नंबर्स को बाहर रखा है
और कोई दूसरा नंबर b प्लस सी के फॉर्मेट में हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर इस फॉर्मेट में हो और a आपका बाहर हो, तो ये आपका जाकर के दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। बात को समझना कैसे, a b के साथ मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जाएगा और a c के साथ मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए b और c एक बच्चे हैं जिसका पापा a है। क्या मैंने कहा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं मैं। b और c एक बच्चे हैं जिसके पिताजी a हैं। पिताजी अगर घर के अंदर गए, सामान कुछ टॉफी या चॉकलेट या कुछ भी बच्चों के लिए खरीद के लेके आए हैं, सपोज दैट अगर एक चॉकलेट खरीद के लेके आए हैं, तो अगर पापा जी बी बच्चे से मिलेंगे, चॉकलेट देंगे, तो पापा जी को सी बच्चे से भी मिलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सी वाला क्या करेगा, पापा का बाल नोच डालेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ए बी के साथ और ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी भी इस तरीके के इंटीजर्स को 3 लेते हैं, अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हमने नंबर को मान रखा है a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 4, चलिए इस तरह से हमने कुछ रैंडमली नंबर लिया है। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि नो नीड टू यू ओनली चूज दिस नंबर, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप कोई भी नंबर्स के साथ चेक कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर आप लगाएंगे तो एकदम सेम टू सेम लॉजिक बैठेगा आपका। लेकिन याद रखना होगा ए बी सी जो नंबर यहाँ होंगे वही यहाँ पे रखना होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं हम पहले बच्चों। अगर हमने ए के प्लेस पे 2 रख दिया, बी के प्लेस पे 2 प्लस 4 रख दिया, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ भी हमने ए के प्लेस पे 2 रखा हुआ है, बी के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे ए के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे 3, 2 एंड प्लस ए के प्लेस पे 3 और सी के प्लेस पे 4। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपने पुट कर दिया है। जरा देखिए पहले के नियम है, अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करते हैं, मैंने बताया है कि जब भी कोई क्वेश्चन आप लगाएंगे सबसे पहले ब्रैकेट जो होगा उसके तोड़ के उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे 4 to 6 होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इट इज क्लियर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 2 व्हाट 6, यहाँ पे 4 2 12। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे तो 6 3 व्हाट 18 होता है, यहाँ पे 6 और 12 कितना हो जाएगा 18। देखेंगे आप दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा प्यारे बच्चों वो बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। इसका मतलब क्या समझ पाए हैं आप, इसका मतलब यही है, निकल कर आ रहा है कि अगर इस कंडीशन में कोई भी इंटीजर्स फॉलो कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा, और इंटीजर अगर लेंगे तो आपका आंसर भी इंटीजर्स आएगा। आई होप आप तक की सारी चीज क्लियर हुई होंगी। चलिए कुछ बेहतर क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है।